बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हर रोज़ सर्विस के बारे में कोई ना कोई वीडियो बनाते हैं। आज हम इस चीज़ पर वीडियो बनाना चाहेंगे कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किताबों की क्या अहमियत है। क्या हम मुख्तलिफ़ किताबों को पढ़ते हैं, उन पर वक्त सर्फ करते हैं, उनको एप्रिशिएट करने के बाद अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनसे फ़वाइद हासिल करते हैं, या ज़्यादा वक्त हम अपना मोबाइल देखने में सर्फ करते हैं। हम ज़िंदगी में बहुत अवाइल उम्र से ही रीडर्स डाइजेस्ट पढ़ा करते थे। उसकी मुख्तलिफ़ किताबें, मुख्तलिफ़ मज़ामीन और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो उसके सेक्शंस थे वो हमें बड़ा मुतासर करते थे। हम उन किताबों से, उन कहानियों से, जो उनके अंदर जो मटेरियल था, मवाद था, उससे बहुत फ़ायदा उठाया करते थे। हमें एनकरेजमेंट मिलती थी। हर रोज़ नहीं तो कम से कम एक हफ़्ते में एक किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए, ताकि जो विज़डम हम हासिल कर सकते हैं उन मुसन्नफ़ों से जिन्होंने किताबों में बहुत ही अच्छी बातें लिखी हैं, वो हमारे लिए बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होती हैं। किताबों को ना पढ़ना, उनसे आंखें चुराना, और इसी तरह जो ज़िंदगी में हम उनसे, उनकी रफ़ाकत से जो इल्म हासिल करते हैं उसको हासिल न करना बहुत ही परेशानी का बायस बनता है। एक अच्छा वकील, एक अच्छा इंसान वो है जो कम से कम एक महीने में 4 किताबें ख़त्म करे, और जब इसी तरह वो पढ़ता रहेगा, इसी तरह वो करता रहेगा, तो वो ज़्यादा फ़ायदा हासिल करेगा। कुरान पाक की तालीम सुबह के वक्त बहुत ज़रूरी है। अहादीस मुबारका का तर्जमा पढ़ना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर बहुत खूबसूरत किताबें लिखी हुई हैं, उनको पढ़ना चाहिए। तमाम अंबिया कराम जो इस दुनिया में लोगों की हिदायत के लिए आए हैं, उनकी ज़िंदगी से मुस्तफ़ीद होना चाहिए। और इसके साथ साथ हमें नमाज की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि नमाज़ें पाँचों की पाँचों पढ़ी जाएं। अगर 5 ना पढ़ें तो जो नमाज भी हाथ आए उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे दीनी इंस्पिरेशन हासिल होता है। जब हमारा दिल दीन की तरफ से मुतमईन होगा, जब हमारी आंखें दीन की तरफ से ठंडी होंगी, तो अल्लाह करीम हमारे कामों में बरकत देंगे और सारे मामलात हमारे लिए आसान होंगे। क्योंकि जिस बंदे ने खुदा का जिक्र किया, जिस बंदे ने खुदा से मदद मांगी और जिस इंसान ने खुदा के सामने सजदा किया, उसने अपनी तमाम मुरादें हासिल कर लीं। तो हमें किताबों की तरफ, चाहे वो कुरान पाक हो, चाहे वो दुनियावी किताब हो, चाहे वो अहादीस मुबारका की किताब हो, चाहे वो अंबिया अलैहिस्सलाम की वो सवाने उमरी हो, हमें उसको पढ़ना चाहिए। ख़ास तौर पर नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए सबक है, उससे हमें नसीहत हासिल करनी चाहिए, उससे हमें विजदान हासिल करना चाहिए, उस पर पूरी तवज्जो देनी चाहिए। दीन की तालीम इंसान को सीधे रास्ते पर चलाती है। मुझे इंग्लैंड जाने का इत्तफाक हुआ, दीगर ममालिक में जाने का इत्तफाक हुआ। मैंने देखा कि वहाँ की जो मुकामी आबादी है वो अपने दीन से बिल्कुल बेबहरा है। यानी अगर हम ये कहें कि जैसे हम इस्लाम को मानते हैं, वो क्रिश्चियनिटी को भी नहीं मानते। वो कहते हैं कि ज़िंदगी सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी है, यही अगर हमने जी ली तो हम ये काफ़ी है। हम वो लाइफ आफ्टर द वर्ल्ड उस पर बिलीव नहीं करते। ऐसी सूरत में उनकी पोजीशन हमारे सामने है कि ख़वातीन और मर्द बाहर बागों में बैठे हुए हैं और वो हेरोइन पी रहे हैं और वो बुराई की तरफ राग़िब हैं। दीन से दूरी इंसान को बेबहरा करती है और वो दूर होने से बुराइयां उसकी तरफ आती हैं और इंसान की पाकीज़गी जो है
اور اسلام کی پاکیزگی سیرینٹی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور انسان مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے، اور ہر انسان مسلمان کو اس بات کا پتہ ہے کہ دین سے قربت منزلوں سے قربت ہے۔ اگر ہم دین کے قریب ہیں تو تمام مشکلات جو ہیں وہ ہماری دور ہو جاتی ہیں، ہمارے بچے تابع دار ہو جاتے ہیں، ہمارے جو معاملات ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ کتابوں کی طرف توجہ دیں، اچھی اچھی کتابیں پڑھیں، اپنے بچوں کو کتابیں پڑھنے کی تلقین کریں، اور اس طریقے سے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ کوشش کرنی چاہیے کہ موبائل سے اوائڈ کیا جائے۔ موبائل پہ اتنا ٹائم دینا پریشانی کا باعث ہے، ایک طرف آنکھیں خراب ہوتی ہیں، دوسری طرف اور بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، لہٰذا ان سے بچنے کی ضرورت ہے اور دن بدن کتابیں پڑھنے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ویورز، اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں، اور اسے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔